जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में जो है साथियों बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या पूछा गया है। साथियों क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में किस फल की खेती अधिक मात्रा में साथियों नहीं होती है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में साथियों 100% जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि बिहार में किस फल की खेती अधिक मात्रा में जो साथियों नहीं की जाती है या नहीं होती है। तो याद रखेंगे साथियों सेब की खेती नहीं होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों। क्वेश्चन पूछा गया है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। चलिए बताइएगा आप कि सौर मंडल में जो है कुल कितने ग्रह हैं। तो याद रखेंगे सौर मंडल में जो है कुल 8 ग्रह हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 8 ग्रह होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे 2024 में भारत रत्न मृत्यु उपरांत दिया गया है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसे 2024 में भारत रत्न मृत्यु उपरांत जो है दिया गया है। तो याद रख लीजिएगा यह दिए गए हैं आपके लाल कृष्ण अंडवानी को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों की जो है चर्चा की गई है। चलिए बताइएगा कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। तो याद रखेंगे भारतीय संविधान में जो है कुल आपके 6 प्रकार के अधिकारों की चर्चा की गई है। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 सही जवाब है, 6 प्रकार की अधिकारों की चर्चा की गई है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग किस काम में होता है। चलिए बताइएगा आप लोग कि जल संसाधन का उपयोग सबसे अधिक उपयोग किस काम में होता है। तो जल संसाधन का जो सबसे ज्यादा उपयोग होगा ये खेतों की सिंचाई में हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी आप इस क्वेश्चन का सही जवाब करेंगे, खेतों की सिंचाई में होता है। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ में नहीं होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं होती। तो याद रखेंगे गेहूं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गेहूं होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछा है और प्रश्न क्या पूछा है कि बिरसा भगवान का संबंध जो है ये किस जनजाति से था। चलिए बताइएगा आप। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में 100% रिपीट किए जाएंगे। तो आप अच्छे से इनको याद करके ही जाइएगा और बताइए बिरसा भगवान का संबंध किस जनजाति से था। तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे साथियों आपके किस जनजाति से। तो मुंडा जनजाति से होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। प्रश्न है कि 1857 के संघर्ष में बिहार में महान योद्धा कौन थे। चलिए बताइएगा कि 1857 के संघर्ष में बिहार में महान योद्धा कौन थे। तो याद रख लीजिएगा आप लोग वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, वीर कुंवर सिंह। आगे देखिएगा प्रश्न दिया गया है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है। चलिए बताइएगा
कि महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है? तो महिलाओं के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है ये पंचायती राज व्यवस्था में की गई है। ऑप्शन डी को आप सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न पूछा है। प्रश्न क्या पूछा है कि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? चलिए बताइएगा कि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किए हुए थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, सरदार पटेल जी किए थे। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन जो है रहा था? चलिए बताइएगा कि किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? तो ये रहे थे छोटा नागपुर के विरुद्ध। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, छोटा नागपुर के विरुद्ध हो जाएंगे। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे पूछा है। प्रश्न क्या पूछा है कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? चलिए बताइएगा कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन जो है कॉर्नबर्ग के द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न पूछा है यहाँ पे। प्रश्न क्या पूछा है कि जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? चलिए बताइएगा कि जापान की मुद्रा जो है ये क्या कहलाती है? तो जापान की मुद्रा एन कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चलिए बताइएगा। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रख लीजिएगा, श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, श्री कृष्ण सिंह होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि 1942 में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? चलिए बताइएगा कि 1942 में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो ये कांड हुए थे आपके 11 अगस्त को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 11 अगस्त को हुए थे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें जो है यहाँ पे कोबाल्ट होता है? चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित विटामिन में से किसमें जो कोबाल्ट होता है? तो ये कोबाल्ट होते हैं विटामिन B12 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या है कि LSD जो है ये किससे जो है प्राप्त होता है? चलिए बताइएगा कि LSD जो है ये किससे प्राप्त होता है? तो LSD जो प्राप्त होता है ये कवक से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है, कवक से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि लेक्राइमल ग्रंथिया जो है ये क्या स्रावित करती हैं? तो लेक्राइमल ग्रंथिया क्या स्रावित करता है? तो ये स्रावित करते हैं आंसू को। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 90 नंबर। और 90 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है कौन सी होती है? चलिए बताइएगा कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो याद रख लेंगे, सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, जो मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है क्या कहलाता है? तो धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है क्या कहलाता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये तन्यता कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, तन्यता कहलाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 21 नंबर क्वेश्चन है कि 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा जो है प्राप्त होती है? तो 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है 0 कैलोरी, यानी कि 0 कैलोरी होती है, थोड़ा भी कैलोरी जो है नहीं पाई जाती। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे है कि राजंग का यहाँ पे पूरा रूप क्या है? चलिए बताइएगा कि राजंग का पूरा रूप क्या हो जाएगा? तो राजंग का पूरा रूप होता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, राष्ट्रीय
जनतांत्रिक गठबंधन होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पे है कि इनमें से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का कारण जो है नहीं है। चलिए बताइएगा कि इनमें से कौन ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है। तो रसायन जो है ये ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब है, रसायन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो याद रखेंगे लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, लाला लाजपत राय। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 25 नंबर है कि सुएज नहर जो है ये कब बनकर तैयार हुई थी। चलिए बताएंगे कि सुएज नहर जो है ये कब बनकर तैयार हुई थी। तो सुएज नहर जो है ये आपके 1969 में बनकर तैयार हुई थी। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, 1969 में बनकर तैयार हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जंग लगने का विरोध करने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात के किस रूप में जाना जाता है। तो जंग लगने का विरोध करने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात के रूप में किसे जाना जाता है। तो यहाँ पे जाने जाते हैं जंगरोधी स्टील को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, जंगरोधी स्टील। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 27 नंबर कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो स्त्रीत्व शब्द में जो है कौन सा संज्ञा होगा। तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, भाववाचक संज्ञा होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर है कि जल में ऑक्सीजन का संकरण होता है। चलिए बताएंगे कि जल में ऑक्सीजन का संकरण होता है। तो जल में ऑक्सीजन का संकरण sp3 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा है कि विनेश फोगाट का संबंध जो है किस खेल से है। तो विनेश फोगाट का जो संबंध हो जाएगा ये कुश्ती से हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, कुश्ती खेल से है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 30 नंबर कि देवासुर में कौन सा समास है। चलिए आंसर लगाएंगे कि देवासुर में जो है कौन सा समास है। तो देवासुर में जो है यहाँ पे वंद्य समास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, यहाँ पे वंद्य समास हो जाएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थी ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।